स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है समानता। यहाँ पे आखिर हम किस समानता की बात कर रहे हैं? जब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें लोगों के लोकतांत्रिक न्याय के बारे में पढ़ा था, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आता है समानता। तो आज उसी चीजों को देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या समानताएं देता है, लेकिन क्या उन समानताओं का प्रयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे समाज में भी होता है। पहले हम देखते हैं वोट डालने की बात देखते हैं। चलिए, यहाँ पे वोट डालने जब आप जाते हैं तो आप एक लाइन में खड़े होते हैं। जैसे 5% मान लीजिए कि 5% जो है ये वोट देने जा रहे हैं। अब इन 5% में मान लेते हैं कि कोई एक नौकर व्यक्ति है, दूसरा जो है कोई बिजनेसमैन है, तीसरा जो है कोई हाउसवाइफ है और चौथा जो है वो कोई बहुत अमीर है। तो जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप क्या है, डायरेक्टली लाइन में लगे होते हैं। इन सेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ के आपके पास राइट है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो मेरा भी एक वोट है और मुकेश अंबानी जी का भी एक ही वोट है। अगर हम इनमें डिफरेंस करें या किसी भी व्यक्ति में, मुकेश अंबानी या किसी और व्यक्ति में डिफरेंस करें तो हमें अमीरी और गरीबी का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो उनके भी एक वोट की वैल्यू जो है वो जितने आपके एक वोट की वैल्यू है उतनी ही है। तो इस चीज में तो हमें समानता देखने को मिलती है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं या फिर हम हेल्थ की बात करते हैं। तो जब हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं तो वहीं हम देखते हैं कि हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे ये जब चैप्टर है वो एक घर की कहानी बताई गई है और उनकी नौकरानी की कहानी बताई गई है कि जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनके जो साहब हैं वो भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं जिस लाइन में वो खड़ी हुई है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जब उनकी बच्ची बीमार हो जाती है तो वो जिस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेकर जाती हैं वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट है ना, उसमें हम सुविधाएं देखते हैं कि सुविधाएं जो हैं वो भी अच्छी नहीं है। साथ ही में उसमें जो और एक्टिविटीज हैं वो भी सही ढंग से नहीं उसमें की गई है। तो ये एक असमानता दिखाती है। साथ ही में ये असमानता अलग अलग लेवल पर हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक अमीरी और गरीबी का वर्ग देखने को मिलता है। अब अमीरों के लिए अगर आप देखिए तो एक हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। हेल्थ सिस्टम के लिए उन्हें लाइन पे नहीं लगना होता है। साथ ही में ऐसे ही आप एजुकेशन सिस्टम के लिए देख लीजिए तो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में वो शहरों में अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं जहाँ पे एक अच्छी जो स्कूली सिस्टम है, अगर उनके बच्चे बीमार होते हैं तो वहीं वो उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट उनका करवा सकते हैं। लेकिन अगर यही हम गरीबी या किसी नौकर वर्ग या गरीब वर्ग के पास देखते हैं जिसके पास डेली बेसिस पे अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो मात्र वो 100 या 200 रुपए डेली का कमा रहा है, जिससे 100 या 200 जब व्यक्ति कमा रहा है तो उससे क्या है, सिर्फ उसका भरण पोषण ही हो सकता है, एक वो अच्छी क्वालिटी की लाइफ नहीं जी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, समानता शब्द, समानता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन क्या आप खुद से ये चीज महसूस करिए कि क्या वो हमें उतनी समानताएं मिलती हैं समाज में? तो ये चैप्टर जो है ये अलग अलग तरीके से आगे इस चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर जी की कहानी बताई गई है। ये कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि उन्हें महार जाति का होने के कारण उन्हें स्कूल में जो है वो टीचर जो हुआ करते थे वो उन्हें अलग बिठाते थे। उनके जब वो एक अपने जीवन की घटना शेयर करते हैं, उनकी कई बुक्स में आप पढ़ेंगे, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कहानी जरूर सुनी होगी कि जब वो अपने उनका जो पारिवारिक जीवन था या उनकी जो लाइफ थी उसमें उनकी अच्छी खासी लाइफ थी, वो अच्छे से जो पैसा था वो दे सकते थे लोगों को। लेकिन उनकी महार जाति के होने के कारण जब वो पढ़ते थे जहां, तो वहां से जब अपने गांव लौट रहे थे तो लोग उन्हें रिक्शे में नहीं बिठा रहे। वहीं एक और नई कहानी बताई गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की।
वाल्मीकि की पुस्तक है जूठन। अब ये जूठन पुस्तक क्या है? इस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी पुस्तक जूठन में अपनी कहानी बताते हैं जो उन्होंने बचपन के दिनों में रियलाइज की। अब वो क्या रियलाइज करते हैं? वो अपनी बुक में ये बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें क्या है, अलग स्कूल में अलग से बिठाया जाता था, साथ ही में ऐसी जगह लोगों से दूर बिठा दिया जाता था। अब वो जब उनकी तरफ आते आते उसमें बिठाया जाता है फट्टी में। आप लोगों ने बोरी टाइप या स्कूलों में अगर कभी सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो बोरी टाइप या फट्टी टाइप जो होती थी, जो दरी टाइप जिसे हम कह सकते हैं, वो दरी मिलती थी। तो वो कहते हैं कि उन्हें सबसे लास्ट में बिठाया जाता था, तो वो दरी की जो लेंथ होती थी वो लेंथ भी उनके बैठते बैठते वो लेंथ भी कम हो जाती थी और उन्हें फाइनली जमीन में बैठना पड़ता था, जहां से सही से जो ब्लैक बोर्ड हुआ करता है जिसमें टीचर्स लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड उन्हें सही से नहीं दिखता था। साथ ही में अगर वो कुछ पूछते थे तो टीचर्स का जो कंसंट्रेशन होता था वो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता था। कभी उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते थे और कभी नहीं दिए जाते थे। साथ ही में उनसे जो स्कूल का प्लेग्राउंड हुआ करता है, जैसे आप देखते हैं कि गांवों में जो लेंथ होती है, जो जमीनें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो उनके टीचर्स पूरा उनसे ग्राउंड साफ करवाते थे। लोग जो है रोड से निकलकर तमाशा देख रहे होते थे, उनके टीचर साइड से बैठ के और जो स्टूडेंट्स है वो खिड़की से बैठ के ये नज़ारा देख रहे होते थे, लेकिन कोई जो है वो हेल्प करने नहीं आता था। तो ये पूरी कहानी, उनकी जो बुक है एक जूठन, उसमें ये पूरी कहानी वो बताते हैं। साथ ही में एक चीज आपने रियलाइज की होगी, अगर आपने लोगों ने उनकी 1972 के आसपास, मुझे ईयर कंफर्म नहीं है, अमिताभ बच्चन जी की मूवी आई थी दीवार, जिसमें एक डायलॉग जो है वो बड़ा फेमस होता था। अमिताभ बच्चन जब छोटे थे तो वहां पे वो जूते पॉलिश करने का काम करते थे, तो जब वो दो पर्सन आते हैं और उन्हें वो पैसे जो हैं वो फेंक कर देते हैं, तो वो पैसे जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं उठाते और उनसे कहते हैं कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। तो ये तो मूवी में एक डायलॉग दिखाया गया, लेकिन वहां से आप एक चीज इसे कॉइन कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करे, हर व्यक्ति के कार्य की इम्पोर्टेंस जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, सम्मान जो मिलना चाहिए वो व्यक्ति को समान मिलना चाहिए, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। तो यहाँ से ये चीज जो है वो एक अच्छे थॉट के रूप में उस दीवार मूवी में ये बात बताई गई है। लास्ट में इसी चैप्टर में आर्टिकल 15 की बात करी गई है। आर्टिकल 15 जब हम अपने पॉलिटी की सेशन से स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य जो होगा वो किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के उसमें भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य जो होगा वो किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, ना ही उसकी जाति के आधार पे, ना ही जन्म स्थान के आधार पे, ना ही मूल वंश या फिर लिंग के आधार पे कि जेंट्स हो या पुरुष हो, इस बेसिस पे किसी भी प्रकार का जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता। साथ ही में इसके कुछ अपवाद वगैरह भी हैं, वो जब हम अपनी रेगुलर पॉलिटी के सेशन से स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी आर्टिकल 15। इसमें तो बुक में हमारे लास्ट में छोटा सा आर्टिकल 15 जो है वो डिस्कस किया गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आखिर ये फाइनली ये जो चैप्टर है वो हमें बताने की कोशिश क्या करता है। फाइनली ये जो चैप्टर है क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 समानता, वो ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तो समानता वर्ड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी व्यक्तियों के समान संरक्षण की बात करता है, लेकिन जब वहीं हम देखते हैं कि लोगों के प्रति या हमारे समाज में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समान तौर पे नहीं है। एक हमें भेद देखने को मिलता है अमीरों और गरीबों के बीच में। अमीरों को किसी भी प्रकार की समाज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये उसको
लेकर। लेकिन वहीं जो गरीब लोग हैं उन्हें स्कूल लेवल्स पे भी उनके संघर्ष होते हैं, और वहीं पर अगर कोई निचली जातियों से है, जैसे कि हमने इसमें 2 रेफरेंसेस देखे थे, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जो अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। तो इन्हीं कितनी प्रॉब्लम्स हुई। अब किसी व्यक्ति के साथ, अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग रिक्शे में नहीं बिठाए थे, अगर उसके 10 रुपीज लगते हैं तो ये 10 रुपीज वो भी पे कर रहे थे, कोई अदर पर्सन भी 10 रुपीज इसके पे कर रहा था। तो इन्हें जो है वो अगर किसी उसकी ड्यूटी के आपको 10 रुपीज लगते हैं तो आपको इनसे लेके और इन्हें सर्विसेज दी जानी चाहिए, बट उन्हें सर्विसेज नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो महार जाति से बिलोंग करते थे। तो यही उस चैप्टर में बताने की एक्चुअल में कोशिश की गई थी। ये इस चैप्टर की समरी थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। अगर कोई आपको डाउट होते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसके रिप्लाई जो है वो आपको तुरंत उसी में मिल जाएंगे। और अगर कोई आपका लेंथी क्वेश्चन होता है तो हम उसे चैप्टर 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।